नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराशीह, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन्न करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। ऐसा अद्भुत ज्ञान भगवत गीता से हमको प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। हम लोग प्रसन्नता पाने के लिए, सुखी होने के लिए न जाने क्या क्या कार्य करते हैं। कई लोग तो तरह तरह का नशा करने लग जाते हैं, सोचते हैं नशा करेंगे मजा आ जाएगा, पर जितना भी संसार का मजा है बहुत ही क्षणिक है। और ये भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान हमें सहायता करता है कि किस तरीके से हम सदैव प्रसन्न रह सके। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवत गीता के ज्ञान को समझना है और जीवन के अंदर बदलाव लेके आना है। तो हम ये श्लोक के त्यक्त सर्व परिग्रह शब्द का हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने विस्तार से बताया कि जब हम लोग सोचते हैं ये मेरा है, वह वास्तव में मेरा नहीं होता। जैसे कई लोग सोचते हैं यह शरीर मेरा है, अगर मेरा है तो इस पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है अपने शरीर पर। शरीर अपने आप बूढ़ा होता चला जाता है, एक दिन शरीर को छोड़ना भी पड़ जाता है। तो वास्तव में हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, सोचते हैं ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। तो जब यह भाव रहता है तो हम लोग दुखी होते हैं। और इसीलिए भगवान कृपा करके बताते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तो बोलते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। जो भी हम ये भाव रखते हैं ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये घर मेरा है,
ये गहने मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये बल मेरा है। जब जब ऐसा भाव आया तभी हम दुख पाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये कोई भी हमारा नहीं है। तो जिसका है उसी को अर्पण कर देने में हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब किसका है? तो इसका उत्तर हमको मिलता है ईशोपनिषद में। उसका पहला श्लोक के अंदर ही बताया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ भी है वो किसका है? ईशावास्यम। ये सब ईश का, भगवान का है। और क्या क्या है? यत किंच जगत्याम, जगत, इस जगत के अंदर जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जीवात्मा है, वो सब के सब भगवान का है। जब ये भाव से कार्य करते हैं तब हम आराम से संसार में रहते हुए, संसार का हर एक कार्य को करते हुए सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और इसीलिए ईशोपनिषद में बताया गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसीलिए आपका जितना आवश्यकता है उसके हिसाब से हमको ग्रहण करना है। भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था करा है, पर जब भगवान की संपत्ति को हम अपना मानने लग जाते हैं तो हमारे अंदर डर लगने लग जाता है। जिस तरीके से अगर एक चोर किसी की संपत्ति को ले लेता है और उसके मन में सदैव चिंता रहती है, अरे पुलिस वाले कभी आ गए तो सब कुछ लेके चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग दुखी होते हैं, हम लोग चिंतित होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा अपनापन जो है वो छीन जाएगा, लोग लेके चले जाएंगे, तो वास्तव में हमारे हृदय के अंदर चोर की भावना है, क्योंकि वास्तव में हमारा नहीं है, पर उसको हमने अपना स्वीकार कर लिया और इसीलिए चिंतित होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, प्रभु जी बहुत सारा पैसा कमा लिया है, अब एक नई चिंता आ गई है, इन पैसों को संभाले कैसे, कहीं गलत खर्चा नहीं हो जाए। तो चिंताएं आती चली जाती है जब हम ये सोचते हैं ये मेरा है। तो हमको क्या करना है? इस भाव से बाहर निकलना है। जब सोचते हैं मैं है, मेरा है, तभी हम फंसते हैं। और इसको क्या बदलना है? अब हमको ये सोचना है ये सब भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, ये शरीर भी भगवान का है, ये संपत्ति भी भगवान का ही है। जब इस भाव से रहकर कार्य करते हैं तब हम वास्तविक रूप से उपवास शब्द को समझ पाते हैं। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम तो बहुत उपवास करते हैं। उपवास का मूल शब्द का है उप और वास। उपवास का मतलब ऊपर में बैठना। ऊपर में बैठने का मतलब है जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, अब उससे हटकर अब हमको ये सोचना है हम भगवान के हैं, ये सब कुछ भगवान का ही है। जब इस भाव से हम संसार में कार्य करते हैं तो संसार की कोई भी कार्य हमको प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों प्रभावित नहीं कर सकती? बहुत सरल है। जैसे अगर एक नौकर है, नौकर बहुत सारा कार्य करता है, अपने सेठ की सेवा करता है, कई बार सेठ जी को बहुत फायदा हो जाता है, कई बार सेठ जी को बहुत नुकसान हो जाता है, तो नौकर को चिंता होती है? नहीं होती, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो भी सेठ का और जो फायदा हुआ वह भी सेठ जी का हुआ। जब ये भाव से कार्य करता है तो नौकर सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसे ही जब हम सोचते हैं हम भगवान के दास हैं, जो कि हमारी वास्तविक स्थिति है, जैसे ही हम सोचते हैं हम भगवान के सेवक हैं और हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोग सुखी और दुखी ये दोनों भावों से प्रभावित नहीं होते। पर कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी बहुत कठिन है ये सोचना कि सब भगवान का है, क्योंकि इतने जन्मों से हम सोच रहे हैं कि ये सब मेरा है, ये शरीर मेरा है।
और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, समय समय पर ऐसी परिस्थिति लेके आते हैं जब हम सोच में पड़ जाते हैं क्या ये वास्तव में मेरा है या नहीं। और ऐसा ही अनुभव मिलता है अर्जुन को, और ये कथा मिलती है हमको विष्णु पुराण में। और ये कथा बहुत जगह पर देखने को मिलती है, विष्णु पुराण में भी मिलती है, महाभारत में भी मिलती है और श्रीमद् भागवतम में भी मिलती है। इसमें वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के साथ में स्वधाम अपने धाम को जाने वाले होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक को बोलते हैं कि दारुक अब परिस्थिति आ गई है, सभी यादवों का विनाश हो जाएगा, मैं अपने धाम को जा रहा हूं, पर मेरा संदेश दे देना और वहां जाकर वसुदेव जी को बताना कि जल्दी से जल्दी द्वारिका को खाली कर दो, क्योंकि कुछ समय के बाद समुद्र के अंदर इतनी बड़ी लहरें आएगी कि पूरी द्वारिका डूब जाएगी। और उस समय अर्जुन आएंगे, अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मेरी पत्नियां हैं उन सब को और जो बच्चे हैं जो रह गए उन सब को सही सुरक्षित जगह पर लेके जाना है। और ऐसा बोलकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को पधार जाते हैं और अर्जुन वहां पर पहुंचते हैं द्वारिका, और सब जो भी रह गए, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जो रह गए, जो स्त्रियां होती है, बच्चे होते हैं, उन सब को लेके जा रहे होते हैं सुरक्षित स्थान पर। और रास्ते में डाकू लोग हमला कर देते हैं और इतने सारे डाकू आ जाते हैं, अर्जुन सोच में पड़ जाता है इतने सारे डाकू कहां से आ गए। पर अर्जुन सोचता है यह डाकू क्या है, महाभारत का युद्ध के अंदर इतने सारे सैनिक थे, उन सबको मैंने विजय प्राप्त करी, अब ये छोटे से डाकू आ गए हैं और इनके पास हथियार भी नहीं है, केवल लाठियां लेके आए हैं। तो अर्जुन थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाते हैं, दिव्य अस्त्रों को याद करते हैं, और अचानक एक अद्भुत बात हो जाती है, ये दिव्य अस्त्र याद नहीं आ रहे, और जो गांडीव के अंदर इतनी क्षमताएं है कि एक साथ न जाने कितने हजारों लोगों को मार सकता था, और वो गांडीव के तीर आगे ही नहीं बढ़ रहे, थोड़ा दूर ही जाके घिर रहे हैं, और सब डाकू लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, अरे ये कैसा अर्जुन है, ये अर्जुन का तीर तो हमारे पास ही नहीं पहुंच पा रहा। जो एक समय अर्जुन के तीर के अंदर इतनी शक्ति थी कि जब भीष्म पितामह युद्ध के सामने बताते हैं कि और जितने योद्धा है वो जब तीर चलाते हैं तो भीष्म पितामह के शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाते थे, पर जब अर्जुन तीर चलाता था तो सीधा बाण भीष्म पितामह के शरीर के अंदर चला जाता था और रथ पीछे हो जाता था। इतनी शक्ति थी अर्जुन के तीरों के अंदर, और आज ऐसी हालत हो गई कि वो तीर जो डाकू है उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और अर्जुन सोच रहा ये कैसे संभव हुआ, ये वही गांडीव है और मैं वही अर्जुन हूं, और ये वही रथ है और वो सारी क्षमताएं है, और आज मैं इतना असहाय कैसे हो गया। और देखते ही देखते सारे डाकू बहुत सारे स्त्रियों का अपहरण करके ले चले जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं, और अर्जुन को समझ में आता है। और यह वर्णन मिलता है विष्णु पुराण के 5वें अंश के अध्याय 38 और श्लोक नंबर 25। वहां पर अर्जुन सोचते हुए बोलते हैं, अचिंत्यच्च कौन्तेय कृष्णस्येव ही तद बलम। ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही बल था जिसकी वजह से ये कौरव सेना के युद्ध पर विजय प्राप्त की, अन्यथा आज वही अर्जुन है, वही गांडीव है, वही दिव्य अस्त्र है, पर आज कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये ऐसी परिस्थिति है, अर्जुन को वास्तविक रूप से अनुभव होता है कि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है,
भले ही मैंने तपस्या करी, भले ही मैंने बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए, पर फिर भी जो कुछ संभव हुआ वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ। फिर जो बचे खुचे रह गए उन सब को अर्जुन लेके जाते हैं, पर बहुत उदास होते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसी हार अर्जुन के सामने आई ही नहीं, और अर्जुन बहुत हताश होते हैं, बहुत निराश होते हैं। इतने में ही वहां पर आते हैं वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी पूछते हैं, अर्जुन तुम इतने उदास क्यों हो? और अर्जुन सारी की सारी बातें बताते हैं, और फिर वेद व्यास जी उनको बताते हैं कि जिनका अपहरण हुआ वह जो स्त्रियां थी वो वास्तव में देवलोक की अप्सराएं थी। उनको एक ऋषि ने वरदान दिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पधारेंगे तो उन सब अप्सराओं को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मूल जो भगवान की पत्नियां थी वे तो भगवान के साथ ही चले गए थे, पर जो और जैसे बोलते हैं 16,000 जो उनकी स्त्रियां थी, पत्नी थे, वास्तव में वो देवलोक की अप्सराएं थी, जिनको आशीर्वाद मिला था कि थोड़े समय के लिए वे भगवान के को पति के रूप में प्राप्त करेंगे, और साथ में उनको एक श्राप भी मिला हुआ होता है, और वह श्राप होता है कि समय के साथ में डाकू लोग उनका हरण करेंगे। और जब वेद व्यास जी इस बात को बताते हैं तब अर्जुन को थोड़ी संतुष्टि होती है। तो इस अर्जुन के प्रसंग से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। कई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे तरह से अध्ययन करते हैं, कई लोग बहुत कुशल, बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी भी श्रेय नहीं लेना है, सदैव विनम्र रहना है। हे भगवान, ये केवल आपकी शक्ति से ही कार्य संपन्न होता है। हम केवल और केवल एक निमित्त बनते हैं। इस भाव से जब हम कार्य करेंगे तो सदैव विनम्रता से हम जी पाएंगे। हरे कृष्णा जी। और भी बहुत अद्भुत बातें हैं इस शब्द में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली आप हमें बता सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, बहुत अद्भुत प्रसंग सुनाया आज आपने, आज भी और कल भी। मतलब ये ऐसी क्लासेस हैं जिनको हम बार बार सुने और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। बहुत ही हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझा। धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवत गीता का ज्ञान केवल सुनने तक निमित रहित नहीं रखना है, हमको उसको जीवन में उतारना है। हर एक कार्य जब करते हैं सदैव इस बात का स्मरण रखना है कि भगवान आपकी कृपा से ही हुआ है। ये भाव रहेगा तो हम लोग सदैव विनम्र रहेंगे। घमंडी बन जाते हैं तो ही हम गलत कार्य की ओर बढ़ते हैं, पर जब हम विनम्रता का भाव रखते हैं तो हम सदैव यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं और गलत कार्यों से बच सकते हैं। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कि ये है। लेकिन हम लोग प्रभु फिर भी हम दुख पाते हैं। कारण क्या है कि जैसे अपना है करके मैं तो ये सोचता है, जब पहले सोचता है कि ये अपना है या मैं, मेरा ही शरीर है, मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब प्रत्युत्तर उत्तर चलता रहता है कि मेरा नहीं है, भगवान का है। फिर भी सोचता है, फिर भी दुख होता है कि मतलब कि ये हो जाएगा तो ये ऐसा क्यों होगा, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर, या मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो मतलब दुख होता है। ये क्यों, किस कारण से होता है? मन अपने को समझाते भी है कि नहीं, शरीर नहीं हूँ, आत्मा भगवान का दास हूँ, लेकिन फिर दुख होता है प्रभु जी। ऐसा दुख स्वाभाविक है, नेचुरल है, होता है, क्योंकि परिवार के अंदर एक स्वतः ही अपनापन का भाव होना चाहिए, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। इस बात को समझाना है मेरे को और विस्तार से। तो जब
ये शायद कल की कथा में जब इसको और बताऊंगा कि परिवार में रहना कैसे है। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा त्यक्त सर्व परिग्रह, कोई मेरा नहीं है, तो परिवार चलेगा कैसे? बेटा बोलेगा कोई मेरा नहीं है, मैं पिता की सेवा क्यों करूं? पिताजी बोलेगा कोई मेरा नहीं, मैं बेटे की सेवा क्यों करूं? ऐसा करेंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है और हम लोग इस पे अभी ये शब्द को और विस्तार से बताना है। तो कल हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब प्रैक्टिकली बताएंगे कि परिवार में रहना कैसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास हुई आज की। और प्रभु जी एक बात ये थी कि जैसे हम भगवत गीता तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही है प्रभु जी, लेकिन आपने जो ईशा उपनिषद का आज एक श्लोक बताया प्रभु जी, और ईशा उपनिषद में प्रभु जी केवल 18 ही श्लोक हैं, लेकिन उसमें से मैंने अभी तक 9 ही श्लोक पढ़े हैं और 9 ही श्लोकों का मैंने हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में बताया गया है प्रभु जी, लेकिन उसमें इतना अच्छा दिया गया है कि ऐसा लगता है कि अगर कोई ये 18 श्लोक भी फॉलो कर ले तो आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकता है और भगवान की भक्ति में लग सकता है प्रभु जी। प्रभु जी आपने आज पहला श्लोक बताया था, उसके कंटिन्यूएशन में दूसरे और तीसरे में ये बताया गया था, उसमें मैंने अगर मेरी गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, दूसरे में ये बताया गया है कि जो इस हिसाब से जीता है कि सिर्फ अपने कोटे का इस्तेमाल करता है और बाकी का जो भी कुछ है वो भगवान का करता है, तो वो निरंतर हजारों सालों तक आराम से जीवन व्यापन कर सकता है। और तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि जो इस तरह से नहीं रहता है वो घोर अंधकार में डाल दिया जाता है या नरक में डाल दिया जाता है। तो प्रभु जी वो बहुत अच्छा लगा था कि इस प्रकार से हमारा जो एक ग्रीडी या लालचीपन या लोभीपना जो होता है प्रभु जी वो कम होगा या सीमित होगा, और उस तरह से हम अपने जीवन में भगवान को आराम से स्थान भी दे पाएंगे और मैंने भगवान के इर्द गिर्द हमारे सारे कार्य होंगे। तो बस प्रभु जी यही शेयर करना चाहता था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। उसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब बोला जाता है कि नरक में फेंका जाएगा या फिर जब लगता है कि भगवान तो बहुत क्रूर बन गए, पर वास्तव में भगवान बहुत दयालु है। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जब हम दुख पाते हैं तो ये हमारे खुद की वजह से होता है। तो जो व्यक्ति नरक में जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको नरक में भेज दिया है, वो खुद अपने गलत कार्यों की वजह से नरक का दुख पाते हैं। तो इस बात को हमें सदैव ध्यान रखना है, भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। कभी भी उनको हिटलर की तरह नहीं देखना, माय फ्रेंड रूल्स आर रूल्स, तुमने गलत कार्य किए जाओ नरक की सजा पाओ। भगवान कभी भी ऐसा नहीं करते। हरे कृष्णा। शेखर वर्मा जी, अनु माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी लेसन्स बहुत अच्छे थे कि भी हमको अटैच नहीं होना है थिंग्स के साथ में, पर आपने उसका दूसरा फेज है वो आप कल बताएंगे ही, जैसे दुर्गा सिंह प्रभु जी ने पूछा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि हम आपने जब मतलब ये हुआ, मतलब भगवान जब अपने वापस अपने धाम को गए तो उसके बाद में जो है एक तरीके से प्रलय आई, तो प्रभु जी उसमें से कुछ लोग बचे थे या नहीं, और फिर आज की जो यादव डायनेस्टी है वो कैसे फिर आगे फॉलो करती है, वो कैसे इस कास्ट को यूज करते हैं? तो उसमें बताया गया भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ और कुछ और लोग जीवित रहे, फिर वज्रनाभ बने राजा और फिर उन्होंने वृंदावन के अंदर बहुत सारी मंदिरों की स्थापना करी और फिर वहां से वंश आगे की ओर बढ़ा। जी प्रभु जी, तो मतलब वहीं पर उसी जगह पर और फिर बाकी जगहों पर इसी तरीके से मतलब जो है आगे फ्लो बढ़ा। तो द्वारिका तो डूब चुकी थी, तो वज्रनाभ जी ने द्वारिका और वृंदावन और मथुरा इन एरिया पर राज्य किया। ये उस समय की बात है जब परीक्षित और वज्रनाभ सेम एज के थे। अच्छा ठीक है प्रभु। हरे और कृष्ण। वज्रनाभ जी की वजह से हमें भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे दिव्य विग्रह प्राप्त हुए वृंदावन में, वो वास्तव में वज्रनाभ जी की वजह से हमें प्राप्त हुए, जो आज भी है। तो प्रभु जी ये सारा पूरा मेंशन है मतलब हम भागवतम में ही या फिर हमें कहीं और देखने को मिलता है? विष्णु पुराण में और महाभारत में वर्णन मिलता है
कि बाद में वज्रनाभ को राजा बनाया जाता है और उनके द्वारा बहुत कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हराये नमः